आज मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ की विधि बताऊंगी। करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और व्रत में अर्घ देकर चंद्रमा को व्रत का पारण कैसे किया जाता है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और करवा की थाली में क्या क्या होता है ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। महिलाएं अशुद्धि के दौरान करवा चौथ का व्रत कैसे करें, इसके अलग नियम है। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उसमें विस्तार से मैंने पूरी जानकारी पूजा की और पारण की और सारी सामग्री किस प्रकार अर्पित करनी है बताई है वीडियो में। करवा चौथ के दिन सोना नहीं होता है और ना ही किसी सोए हुए व्यक्ति को उठाना होता है और करवा चौथ के दिन ना कुछ सिलना होता है और ना ही कुछ अपने हाथों से काटना होता है। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले आपको सरगी खानी होती है। सरगी की सामग्री आप एक दिन पहले व्यवस्थित करके रख लें। सरगी में सेवइयाँ, फल, मिठाई और भी पूड़ी, इसके अलावा नारियल, ये सब सात्विक भोजन की तरह आप सवेरे उठकर कर सकते हैं और खूब सारा पानी पी लें क्योंकि यह व्रत निर्जला होता है। सुबह खाने वाली सरगी ससुराल से या सास के द्वारा दी जाती है जिसमें सुहाग का सामान भी शामिल होता है। यही सरगी सुबह हम खाते हैं। यदि सास नहीं है तो आप खुद भी सरगी की व्यवस्था कर सकते हैं अपने पति से पैसे लेकर। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर सूर्य उदय से आपको व्रत प्रारंभ कर लेना है। जो सरगी आपको सुबह खानी थी उसमें सबसे पहले आप गाय, कुत्ते और पक्षी के लिए कुछ निकाल दे थोड़ा, जो कि ज़रूरी होता है, और फिर अपने परिवार में अपने पति के लिए और अन्य सदस्यों के लिए जिसको भी खाना है उनके लिए अलग करके अपनी थाली अलग ले लें। इस दिन आपको 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना है और फिर व्रत को करना है। धूप दीप दिखाकर भगवान को आप व्रत का संकल्प ले लें। व्रत में पूजा जो होती है, करवा चौथ के व्रत की जो पूजा होती है वह होती है प्रदोष काल में शाम के समय। तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक चौकी लगा लेनी है, उस पर शिव, पार्वती और गणेश जी की स्थापना करनी है और माता करवा की फ़ोटो आप दीवार पर बना सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं बना सकते हैं तो करवा चौथ की पुस्तक पर भी माता करवा की फ़ोटो बनी होती है, उसको आप पूजा में सामने रख सकते हैं। गणेश जी की पूजा करके विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा जिस प्रकार हम करते हैं उसी प्रकार पूजा करनी है। माता को इस दिन सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी है और कुछ वस्त्र भी माता को समर्पित करना होता है। फल फूल चढ़ाकर माता को भोग लगाकर आरती करनी होती है और फिर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ की कथा सुनने से पहले पूजा के समय ही आपको करवा की थाली तैयार करनी होती है। जो सामग्री करवा की होती है वह मैं आपको बता देती हूँ। एक सुंदर सी थाली आप सजा लें, उसमें मिट्टी का करवा यानी कि मिट्टी का छोटा सा लोटे के समान करवा होता है, उसमें आप गेहूँ भर दें और ढककर चीनी भर लें। जिस ढक्कन से आप करवे को ढकेंगी उसमें चीनी भर लें। ये करवे पर कुमकुम से 13 सतिया बनाई जाती है, मतलब कि 13 बिंदियां लगाई जाती हैं और थाली में फल, मिठाइयाँ, दक्षिणा इत्यादि रख लें। करवा की थाली स्त्रियां एक दूसरे के हाथों में देती हुई उसे घुमाती हैं, एक दूसरे से बदलती हैं और करवा गीत गाती हैं। करवा के गीत तब तक गाए जाते हैं जब तक अपनी थाली अपने हाथ में वापस ना आ जाए। उसके बाद किसी पंडित जी, किसी पंडिताइन द्वारा आपको करवा की कथा सुननी चाहिए। अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप करवा की थाली किसी से नहीं बांट सकती हैं और खुद से कथा पढ़ सकती हैं। सुनते वक्त हाथ खाली लेकर कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनते वक्त हाथ में 13 गेहूं के दाने या फिर कोई भी आपको अनाज रखना चाहिए और उसमें कुछ मीठा रखना चाहिए। आप मीठे के रूप में उसमें गुड़ भी रख सकते हैं। करवा चौथ की कथा अकेले बैठकर नहीं सुनी जाती है, कुछ सुहागिन स्त्रियों के साथ बैठकर करवा की कथा ही सुननी चाहिए। और करवा की थाली से कुछ वस्तुएं कथा सुनाने वाले पंडित जी या पंडिताइन को जरूर दें और प्रसाद के रूप में थोड़ा सा सामान घर लेकर आएं। ये करवा की थाली हमें पूजा करते समय ही शाम को, जब हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं तभी अपनी पूजा के समय तैयार कर लेनी होती है। उसके बाद कथा होने के बाद चंद्रदेव की पूजा करने के लिए रात्रि में जब वह उदय हो जाते हैं तो एक थाली ले लें, उसमें कुमकुम, चंदन, जल, पुष्प और कुछ मीठा मिठाई रख लें।
जल आप 2 लोटे में रखें, एक चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, दूसरा पति को पिलाने के लिए और पति द्वारा स्वयं को भी आप पीने के लिए वह जल को अलग एक रखें। इस प्रकार धूप दीप रख के आप थाली को लेकर छत पर चले जाएं जहां आपको चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे और एक चालनी भी रख लें। चालनी में आटे का दीपक जलाकर रखकर फिर उससे पहले चंद्रमा को देखें, फिर उसी से अपने पति को देखें। चंद्रमा में पति की सूरत देखते हुए पति की सूरत को उसी चालनी से देखी जाती है। फिर चंद्रमा को दीपक दिखा के वहीं पर दीपक को रख दें। फिर कुमकुम चंदन अक्षत का छींटा देते हुए चंद्रमा को तिलक अर्पित करें। उनके नाम का दीपक के पास एक पुष्प रख दें और कुछ मीठा भी दीपक के पास रख दें। चंद्रमा की पूजा के बाद पति का तिलक करें और पति पर अक्षत छिड़कें। उनके तिलक पर भी थोड़ा सा अक्षत के दाने लगा दें। फिर उनका मुंह मीठा करा के चरण स्पर्श करके उनको जल पिलाएं और वही जल बाद में पति आपको पिलाते हैं, जिससे आपका व्रत का पारण होता है। फिर दोनों दंपति साथ में बैठकर भोजन करें। कोई भी व्रत के बाद जो हम भोजन करते हैं और व्रत के एक दिन पहले भी जो हम भोजन करते हैं वह भोजन सात्विक होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह आपकी सास ने या फिर जिसने भी आपको करवा की सामग्री यानी कि सरगी और सुहाग का सामान दिया था, इसी प्रकार आपको एक थाली तैयार करके उसमें 1 लोटा जल भर के रखकर, कुछ दक्षिणा रख के, मिठाई रख के, फल रख कर और वस्त्र रख के, श्रृंगार की सामग्री रख के देनी होती है। और याद रहे कि हमेशा सरगी आपको सुहागिन स्त्री से ही लेनी चाहिए, चाहे वो आपकी सास हो या कोई सास के समान हो। और बाद में जो बयाना दिया जाता है वो भी किसी सुहागन स्त्री को ही दिया जाता है, चाहे वो सास हो चाहे कोई सास के समान या फिर किसी सुहागन ब्राह्मणी को यह करवा बाद में जो बयाना के रूप में दिया जाता है। तो ये थी जानकारी करवा चौथ के बारे में, करवा चौथ की व्रत विधि। इसी प्रकार की व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके।